हमने चैप्टर 1 देखा। चैप्टर 1 के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें बता रहा है, जल्दी से गो थ्रू करते हैं और फिर चैप्टर 1 को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। लास्ट जब ब्रेक से पहले हम किस टॉपिक पे बात कर रहे थे, किस हवाले में? अच्छा, किसी को मालूम है इसके बारे में? विकर्ण न्यूरल नेटवर्क कौन बताएगा? टेक्सचुअल फॉर्म होती है इसकी। एब्रिविएशन तो सबने बता दी, खुशी खुशी। विकर्ण न्यूरल नेटवर्क कौन बताया? टेक्सचुअल डेटा होता है, बुक्स पैराग्राफ वगैरह देते हैं। चलो मैं हिंट देता हूँ, इस बार हैंड टेस्ट कर लेंगे बार हमने एक पैराग्राफ पढ़ा था, दी, जी। पहले हमने दी पढ़ा, फिर जी, हमने आगे एक और वर्ड पढ़ा सर्टिफाइड, टेक्सचुअल डेटा फिर को हमने एक और वर्ड ऐड करा, फिर एक और वर्ड ऐड करा, या आगे सबको याद आ गया? Yes, फिर sir. वही वापस आ गया। अब कितने लोग बता सकते हैं? प्रोसेस से अब सब रेडी होगा सर, ये अचानक मेमोरी अपडेट चल गया। अच्छा, टॉपिक बहुत ही आसान है। सबसे पहले जनरेटिव एआई और अदर एआई मॉडल्स क्या हैं वो हम देखेंगे। ट्रांजिशनल मशीन लर्निंग, अच्छा हम जितने भी कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्टेक्स्ट में, इसमें प्रोग्रामिंग वाले को इसने छेड़ा नहीं। तो यहाँ पे एआई और जनरेटिव एआई, ट्रांजिशनल एआई के मॉडल और जनरेटिव एआई के मॉडल में क्या फ़र्क है। ट्रांजिशनल मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम को ये डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल कहते हैं। जो हम डिस्क्रिमिनेटिव कहते थे एआई या मॉडल, तो आपके जितने भी मॉडल हैं पुराने वाले ट्रांजिशनल जो कि क्लासिफिकेशंस वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं, चाहे वो डिसीजन ट्री हो, रैंडम फॉरेस्ट हो, नेवी बायस हो, ये मॉडल्स के नाम हैं। तो हमारे पास ये फ़र्क बताएगा कि जनरेटिव एआई और उनके अंदर क्या फ़र्क है, वो किस चीज़ में अच्छे हैं, जनरेटिव एआई किस चीज़ में अच्छी है। अगर आपके पास कोई भी स्पेसिफिक टास्क है जिसका आपके पास प्योर यानी डेटा है क्लासिफिकेशन का, हेल्थ सेक्टर में या मुख्तलिफ सेक्टर में, तो वहाँ पे अभी भी डिस्क्रिमिनेटिव एआई जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। क्यों? क्योंकि वो स्पेसिफिक टास्क के लिए ट्रेन होगी। जनरेटिव एआई का जो डेटा है आपको पता है, वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा इसको दिया जाता है, तो इसके अंदर बिल्कुल जनरलाइजेशन डेटा होता है, तो वो किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करती। फिर उसके लिए हमें जनरेटिव एआई के मॉडल को फाइन ट्यून करना पड़ता है, हमें वन शॉट लर्निंग करना पड़ती है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करना पड़ती है। लेकिन जनरल पर्पस अगर मैं उससे कोई भी ऐसी चीज़ पूछूं जो उसको नहीं आती, जनरल पर्पस तो जवाब देगा, लेकिन डोमेन लाइक एक्सपर्ट की तरह वो हमें जवाब नहीं दे पाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है हम देखेंगे कि जनरेटिव एआई किस तरह हमें सर्व करती है, क्या क्या उसकी यानी सर्विंग्स हैं। लाइक टेक्सचुअल डेटा के अंदर सिंथेटिक डेटा जनरेट कर रही है, ऑडियो जनरेट कर रही है, आर्ट जनरेट कर रही है। तो जनरेटिव एआई की बहुत सारी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन आप लोग इस्तेमाल करने वाले। आज से 1 साल पहले मैं अगर ये आपको पढ़ाता तो आप लोग जनरेटिव एआई की एप्लीकेशंस यानी बता भी नहीं पाते, क्योंकि देखा ही नहीं था। लेकिन अब आप जनरेटिव एआई की बेतहाशा एप्लीकेशन यूज़ करने लग गए। ChatGPT जो टेक्स्ट भी जनरेट करवा रहा है और इमेज भी डाली की मदद से जनरेट करवाता है, वेब सर्च भी करता है। तो एआई कंपाउंड सिस्टम बन चुका है, जबकि 1 साल पहले इस तरह की चीज़ें हमारे पास मौजूद नहीं थी। तो क्या क्या यानी हम ब्रीफ सर्विंग जनरेटिव एआई अप्रोचेस देख लेंगे। अच्छा, फिर हम देखेंगे कि मिसकॉन्सेप्ट हम लोग क्या है डिस्क्रिमिनेशन के अंदर या डिस्क्रिमिनेटिव एआई के और जनरेटिव एआई। हम ये सोचते हैं कि जनरेटिव एआई पैटर्न को पहचानती नहीं, जनरेटिव एआई क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल ही नहीं हो सकती। तो 100% जैसे भी मैंने आपको बताया है कि जनरल पर्पस, क्योंकि आपका जो डेटा है वो हर फील्ड का डेटा इसके अंदर दिया गया है, तो इसके पास वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा होता है, इसके पास ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो ये पैटर्न को भी आइडेंटिफाई करता है। लेकिन फिर ये कहूँ कि भाई ये पर्टिकुलर ब्रेस्ट कैंसर या पर्टिकुलर कैंसर के ऊपर ही ये हमें बहुत अच्छे जवाब दे, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो फिर उसके लिए हमें इसको फाइन ट्यून करना पड़ता है। अदरवाइज अभी भी डिस्क्रिमिनेटिव एआई जो ट्रांजिशनल डीप लर्निंग है वो बहुत सारे जो हम काम करने चाह रहे हैं उसमें अच्छी, और ये हकीकत है।
अच्छा, सारी चीज़ें हम डीप लर्निंग से या जनरेटिव एआई से करवा सकते हैं, उसके लिए फिर फाइन ट्यून करो। लेकिन आपका जनरल पर्पस अगर आप करवाते हैं डायरेक्टली चैट जीपीटी को इस्तेमाल करते हुए, आप मेडिकल डोमेन के सवालात पूछने लग जाएं तो वो इतने अच्छे जवाब नहीं देगा। आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करके वन शॉट या फ्यू शॉट लर्निंग के तहत उसको कुछ सिखा दें और फिर कोई सवाल करें, या उसको फाइन ट्यून कर दें, फिर उससे कोई सवाल करें उस डोमेन के, तो वो बहुत अच्छे जवाब देता है। फिर राइट पैराडाइम की सिलेक्शन, आपकी टास्क क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, तो उसके हिसाब से ही चीज़ को सिलेक्ट करना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इवोल्यूशन यानी किस तरह इवॉल्व हुआ है उसको हम देखेंगे। जनरेटिव एआई ट्रांसफॉर्मर से स्टार्ट हुई थी। ट्रांसफॉर्मर में डिफ्यूजन मॉडल हमारे पास बना, डिफ्यूजन मॉडल भी हम उसको कहते हैं, डिफ्यूजर्स भी कहते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर्स किस तरह काम करता है, गैन किस तरह काम करता है, बर्ड किस तरह काम करता है। हमारे पास गैन मौजूद था, हमारे पास वेरिएशनल ऑटो इनकोडर था, तो उसकी थोड़ी थोड़ी आपको चीज़ें बताएं। असल में जनरेटिव एआई जो है वो ऑटो इनकोडर से कहानी स्टार्ट हुई। तो वेरिएशन ऑटो इनकोडर, फिर उसके बाद आपके पास गैन वगैरह बना, तो उसकी चेंजेस आती। अब वो क्या चेंजेस हैं, किस तरह वो ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुई थी और किस तरह पहले सिर्फ टेक्सचुअल डेटा के लिए जनरेट होता था और हमने डिफ्यूजर मॉडल के साथ या जनरेटिव एआई के साथ आरएनएन या इस तरह की कम्बिनेशन करते हुए हमने उससे इमेज भी जनरेट करवाने लग गए। तो ये किस तरह चीज़ें हुई, वो पैराडाइम की सारी चीज़ें किस तरह इवॉल्व हुआ है, इवैल्यूएशंस ऑफ जनरेटिव एआई, ये हमें बताया था। सबसे आखिर के अंदर हम देख रहे हैं ओवरव्यू ऑफ ट्रांजिशनल मैथड्स इन एनएलपी। तो एनएलपी क्या होती है, एनएलयू क्या होता है, एनएलजी क्या होता है। तो वो 5 कॉन्सेप्ट आपने ऑलरेडी देख लिए थे कि जब हमने लास्ट क्लास देखी थी, थ्योरी पढ़ रहे थे। तो इसके अंदर 2 या 3 कॉन्सेप्ट हमें रिवाइज करना है। ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मॉडल, तो ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मॉडल जो हम बात कर रहे हैं सेल्फ अटेंशन। अच्छा देखिए, दोनों में फ़र्क देखते हैं। सबसे पहले RNN आया, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, क्योंकि कहानी यहीं से स्टार्ट हुई। ठीक है, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में ये प्रॉब्लम थी कि पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट, यानी आप एक किताब पढ़ना स्टार्ट करें, किताब का पहला वर्ड और किताब का आखिरी वर्ड। तो जब आप चीज़ों को पढ़ते हैं तो क्या शुरू के वर्ड से और किताब के आखिरी वर्ड का क्या रिलेशन, आप उसको याद रखते हैं। आप तो एक पैराग्राफ या एक सेंटेंस, आपकी वो कहानी खत्म हो गई, उस कॉन्टेक्स्ट को पढ़ के कोई ना कोई बुलेट्स अपने जहन में बना लेते हैं। यार पर्टिकुलर ये पैराग्राफ मैंने पढ़ा है, इसके मीनिंग ये होती है। फिर दूसरा पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उसका कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है, तो दूसरा टॉपिक क्या सीखा, उसका बुलेट्स पॉइंट या हेडिंग अपने जहन में आप बना लेते हैं। तो हम पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट कभी भी याद नहीं रख सकते। RNN रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क सारी की सारी चीज़ें याद रखता है। तो फिर RNN की एक इम्प्रूव वर्जन आया जिसका नाम था, क्या है दोस्तों, LSTM, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी LSTM जो कॉन्सेप्ट था, उस कॉन्सेप्ट के तहत आप सारी की सारी चीज़ें याद नहीं रखते, जिस तरह इंसान कुछ चीज़ें याद रखता है। आपने अभी तक जितनी चीज़ें पढ़ी हुई, इसके अंदर 4 या 5 गेट्स होते हैं। वो गेट्स हम इसमें खैर डिटेल से डिस्कस नहीं किया, मैं आप लोग को सिर्फ एग्जाम्पल से बताता हूँ। इंसान जिस तरह चीज़ों को पढ़ता है, आप अपनी ज़िंदगी में लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, तो आप अपनी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है और जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, उनकी कम्बिनेशन से अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी को क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। पहले आपने पढ़ा कंप्यूटर, आपको एक डेफिनेशन आती है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच टेक इनपुट एंड गिव आउटपुट। बचपन में रट्टा लगाया था, तो हम ये जानते थे इलेक्ट्रॉनिक मशीन। अच्छा, फिर पता चला कि इसमें बायोस भी होती है, फिर पता चला कि इसमें जनरेटिव एआई तक की कहानी हो रही है। तो अब क्या हो रहा है, हम अपने पुराने जो लॉजिक थी लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी एक हमारी सेफ है और कुछ शॉर्ट टर्म चीज़ें नहीं पढ़ते हैं, तो हम पुरानी मेमोरी में कुछ चीज़ें ऐड करते हैं, कुछ चीज़ें अपडेट करते हैं, कुछ चीज़ें डिलीट करते हैं। तो लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी का यही काम है कि आपने जिंदगी में जो कुछ सीखा हुआ है, उस सीखी हुई मेमोरी के अंदर कुछ चीजें ऐड कर देना, कुछ चीजें अपडेट कर देना और कुछ चीजें डिलीट कर देना। इस कॉन्सेप्ट के तहत क्या बना था, LSTM, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। अच्छा, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी में भी उसी तरह वो नेक्स्ट आने वाला वर्ड पुराने वर्ड के साथ क्या मीनिंग रखता है, वो कॉन्सेप्ट को याद रखता है। फिर हमारे पास
बर्ड आया, बाई डायरेक्शनल लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी वाला काम, तो वो दोनों तरफ से। अभी देखें आप पैराग्राफ पहले वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ, तीसरे वर्ड के साथ, चौथे वर्ड के साथ क्या मीनिंग बनती है। अच्छा, इसी चीज को और अगर मैं डिटेल में याद रखना चाहूँ तो आखिरी वर्ड का दोनों तरफ से मैं पढ़ना स्टार्ट करूँ, पहले वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ क्या है, और आखिरी वर्ड का सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, फोर्थ लास्ट, और हमारे पास सेकंड के साथ क्या मीनिंग है। तो यहाँ से भी आप सीधे हाथ से भी सीख रहे हैं और उल्टे हाथ से भी पढ़ना स्टार्ट करें। कितना मुश्किल तरीन काम, हमने कभी ऐसा पढ़ा भी नहीं। तो हमारे पास बाई डायरेक्शनल यानी आपके पास क्या है, एलेस्ट्रियन या बर्ड्स वगैरह आ गया था, तो उसके अंदर इस तरह पढ़ते हैं। तो सेल्फ अटेंशन जो मॉडल था वो मुतारिफ करवाया गया किसके अंदर, आपके पास ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर। सेल्फ अटेंशन में क्या होता है, जिस तरह आपने कोई पैराग्राफ पढ़ा या कोई चीज़ पढ़ी, तमाम चीज़ें पढ़ने के बाद पर्टिकुलर टोकन को आप क्या करते हैं, हाईलाइट करते हैं। आपने कोई भी चीज़ पढ़ी, जैसे कोई पैराग्राफ पढ़ा या कोई भी चीज़ पढ़ी, सब चीज़ पढ़ने के बाद आपको पता चला कि पहले चैप्टर के अंदर पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो इंट्रोडक्शन दिया है जनरेटिव एआई का। तो आपने पहला वर्ड हाईलाइट कर लिया कि यार पूरा ही सब कुछ पढ़ लूँ, तो इसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इंट्रोडक्शन। फिर उसके बाद आपको बताया कि किस तरह इवॉल्व हुआ, फिर आपको बताया कि आपके पास मशीन लर्निंग या डिस्क्रिमिनेटिव एआई और जनरेटिव एआई में क्या फ़र्क है। तो आप उन चीज़ों को हाईलाइट या इम्पोर्टेंस देते हैं। ये है सेल्फ अटेंशन, कि जब आप चीज़ें पढ़ते हैं तो पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको पता चलता है कि मुझे सेल्फ अटेंशन किन चीज़ों को देना चाहिए। ठीक है, तो सेल्फ अटेंशन मॉडल इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने ऑलरेडी दिया हुआ था। तो उसी मॉडल को इस्तेमाल करते हुए अब जैसे मैंने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी, इन्होंने यहाँ पे क्या किया हुआ, हाईलाइट मशीन लर्निंग। तो अब मैं इस पूरे पैराग्राफ को या तो दोबारा से पढ़ूँ, और सेल्फ अटेंशन मैंने अपने जहन में कुछ इंपॉर्टेंट टोकन्स को हाईलाइट कर दी। तो सेल्फ अटेंशन से हमें ये फ़ायदा होता है, मैं पूरी की पूरी कहानी सिर्फ और सिर्फ सिंगुलैरिटी का वर्ड पढ़ के बता सकता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अगेंस्ट यानी क्या चीज़ है उसके ऊपर बेतहाशा डेफिनेशन के ऊपर बोल सकता हूँ। तो हम क्या करते हैं, चीज़ों को पढ़ते वक्त सेल्फ अटेंशन देने लग जाए। तो हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मर आया उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुतारिफ करवाई गई वो सेल्फ अटेंशन मॉडल। RNN बाई डायरेक्शन जो बर्ड था उसका एक एडवांस वेरिएंट, उसके अंदर एक और चीज़ जो आप चीज़ों को याद भी रख रहे थे, भुला भी रहे थे, नई चीज़ें अपडेट भी कर रहे थे, उसमें एक और एडिशन कर दी गई, सेल्फ अटेंशन। तो अब क्या हो रहा है कि आप चीज़ों को सेल्फ अटेंशन देना भी सीख गए। तो अब चीज़ों को पढ़ना, जनरेट करना, याद रखना इसके लिए बहुत आसान है, इन्फर करना बहुत आसान है। वरना मशीन के लिए शुरू से लेके जो RNN पढ़ा था एंड तक की एक एक इंफॉर्मेशन को याद रखना नामुमकिन सी बात थी। अब क्या है, आप उसको जब जिस तरह इंसान चीज़ों को पढ़ता है उसे याद, कोई नई चीज़ अपडेट करता है, कोई पुरानी चीज़ें कॉन्सेप्ट, लाइक आपने कहा कि कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट लाइक मनोसलवा आसमान से उतरता है, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था। अब आप बोलो कि हम 2024 में बैठे, हम कुछ ना करें और बनी नूह की तरह हम पे भी मनोसलवा उतरना स्टार्ट हो जाए, तो भाई ये क्या है, अब पॉसिबल नहीं है। तो हमें इस चीज़ को रिमूव करना पड़ेगा कि हम इतने नए लोग नहीं हैं कि मनोसलवा हम पे उतरना शुरू हो जाए। ठीक है, तो कुछ चीज़ें याद रखी हुई हैं, कुछ चीज़ें आप अपडेट कर रहे हैं, कुछ चीज़ें डिलीट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या हैं, ये आपकी एवोल्यूशन हुई है किसकी, जनरेटिव एआई। अच्छा, तो जनरेटिव एआई के अंदर ट्रांसफॉर्मर्स जो था इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी। फिर ट्रांसफॉर्मर को ही इस्तेमाल करते हुए जनरेटिव एआई जो कि गैन से स्टार्ट हुआ, असल जो काम था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, गैन से पहले वेरिएशन ऑटो इनकोडर था, फिर वेरिएशन ऑटो इनकोडर आया, फिर हमारे पास गैन आया, और फिर गैन के अंदर हमारे पास डिफ्यूजन मॉडल आया, और उसके बाद ये जनरेटिव एआई जो है वो इवॉल्व होती गई। ठीक है, और आगे जाके और चेंजेस आती जाएंगी, तो लेट्स सी क्या क्या चीज़ें हमें मिलती जाती हैं। तो दोस्तों फिर हमारे पास चैप्टर 1 को हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो इसने 2015 से कहानी स्टार्ट की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह इंसानों की देखें, पहले जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी सिंबॉलिक एआई, प्रोग्रामिंग समझी जाती थी,
फिर उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास सबसे पहली जो फील्ड थी सिंबॉलिक एआई से मशीन लर्निंग आई। तो मशीन लर्निंग में क्या हुआ, हमारे पास कुछ एल्गोरिथम थे, ट्रांजिशनल एल्गोरिथम, जैसे कि डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, नेवी बायस, हिडन मार्कअप मॉडल, इस तरह बेतहाशा हमारे पास मशीन लर्निंग के मॉडल, ठीक है। तो उन मॉडल के ऊपर हमें ये बेनिफिट्स हासिल हो रहे थे कि टैबुलर डेटा और टेक्चुअल डेटा पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन जहाँ पे इन्फर करते हुए जिस तरह इंसान किसी चीज़ को डिस्क्राइब करता है या इंसान कोई चीज़ जनरेट करता है, वो लेवल अचीव नहीं हुआ। तो अब सबसे पहले क्या हुआ, हमने देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2015 के बाद 2017 में जब डीफेक वगैरह आया तो जनरेटिव एआई के मॉडल वगैरह इंट्रोड्यूस होना स्टार्ट हुआ। ट्रांसफॉर्मर जो है 2017 के अंदर हमारे पास आया, तो उसके बाद वैल्यूएशन आपकी स्टार्ट हुई। अच्छा, तो हम देख रहे हैं कि इस वक्त हमारे पास जनरेटिव एआई के जो मॉडल हैं वो सिंथेटिक डेटा या सिंथेटिक अंडरस्टैंडिंग, आप जिस तरह इंसान चीज़ों को समझता है इसी तरह मशीन सिंथेटिक यानी रियल नहीं है लेकिन वो इंसान की तरह सिंथेटिक चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रही है। अच्छा, फिर क्या कर रही है, जनरेटिंग स्टोकेस्टिक रिस्पॉन्स। तो स्टोकेस्टिक आपके जो रिस्पॉन्स होते हैं वो बिल्कुल रियल या जनरेट कर रही है। एंड के अंदर कह दिया कि डेट मिरर ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो ये 2-3 चीज़ें, इंसानों की तरह चीज़ों को समझना और इंसानों की तरह चीज़ों का जवाब देना। तो जो भी चीज़ सिंथेटिक का वर्ड हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या होता है, नियर टू ह्यूमन लाइफ। ऐसा डेटा जो कि जनरेट हुआ हुआ होता है, लेकिन सिंथेटिक का वर्ड जब भी मैं इस्तेमाल करूं तो वो एआई के ज़रिए या मशीन के ज़रिए हम जनरेट करवाते हैं। अच्छा, तो हमारे पास देखें मशीन लर्निंग या जनरेटिव एआई जो स्टार्ट हुई, देखें इन दिस चैप्टर वी ले द कॉन्सेप्चुअल ग्राउंड वर्क फॉर एनीवन होपिंग टू अप्लाई जनरेटिव एआई टू देयर वर्क, ठीक है। तो हम किस तरह देखेंगे, किस तरह अप्लाई करेंगे, रिसर्च और फील्ड स्टडी, ब्रॉडनिंग अ फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दिस टेक्नोलॉजी डज, ठीक है। अच्छा, अब एक एक चीज़ को हम एक काम करते हैं, क्योंकि हम एक पैराग्राफ आप लोग खुद से पढ़ें, फिर हम उसको डिस्कस करते हैं, फिर दूसरा पैराग्राफ हम खुद से पढ़ेंगे और उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखते हैं, आप यहाँ से लेके यहाँ तक इसको पढ़ें और फिर हम उसको डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ बताई गई है,